आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जनरल अयूब खान, जो एक फ़ौजी भी थे और मुल्क के रूलर भी थे, वो फ़ातिमा जिन्ना के बहुत बड़े मुखालिफ थे। बल्कि मुझे यूँ कहना चाहिए कि जैसे लोगों ने तबसरे किए हुए हैं इस बात पर, जैसे वो कोई एंटी फ़ातिमा जिन्ना थे, बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे। फ़ातिमा जिन्ना की सियासत की राह में उन्होंने बहुत ज़्यादा रोड़े अटकाए थे और इस तरह की सारी ये जो डिटेल्स हैं, उनको मैं डिस्कस करूँगा। मैं आपको पहले ये वार्न कर दूँ कि जैसे लोग करते हैं तबसरे, ये तबसरा वैसा नहीं होगा। रवायती किस्म का तबसरा कि हाँ भई, बहुत बड़े मुखालिफ थे। मैं सिर्फ़ इस चीज़ को क्वेश्चन करूँगा कि क्या ये बात ठीक है? तो इस सिलसिले में अब हम सबसे पहले चलते हैं पार्टीशन के शुरू में। ठीक है, जैसे आप लोग इन तस्वीरों से भी देख रहे होंगे कि अयूब खान शुरू से ही बड़े ओहदों पर थे, ठीक है? और फ़ातिमा जिन्ना भी पाकिस्तान बनने के वक़्त से कायद-ए-आज़म के साथ होती थी। पाकिस्तान बनने से पहले भी इन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया हुआ था। तो बड़ी जैसे होता है ना एक्टिव किस्म की वुमन थी ये कोई पैसिव नहीं थी कि घर में बैठी हुई। तो ये कायद-ए-आज़म के साथ होती थी, जो सियासी किस्म के मामलात होते थे, उनमें ये शामिल होती थी। जैसे होती है ना एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये सपोर्ट नहीं कर रही, बल्कि हिस्सा भी ले रही हैं आगे होकर। तो ये ऐसी किस्म की कंडीशन थी इनकी, ठीक है? दूसरी तरफ आपको अयूब खान का मैंने पहले ही बता दिया कि वो भी पाकिस्तान के शुरू से ही ना काफ़ी सीनियर किस्म के फौजी थे, ठीक है? तो वो हालाँकि आर्मी चीफ नहीं थे, लेकिन उनका जैसे होता है ना कि टॉप की एक जो होती है लीडरशिप, बिल्कुल उसके नीचे जो चंद बंदे होते हैं, उनमें ये थे। अब हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि लियाकत अली खान थे वज़ीर-ए-आज़म और कायद-ए-आज़म की हो गई डेथ 1948 में। ठीक हो गया। और उसके बाद से फ़ातिमा जिन्ना जो थी ना, वो सियासी मंज़र से आउट हो गई थी। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि अयूब खान उस वक़्त आर्मी चीफ नहीं थे। ये टॉप के पीपल्स में तो थे, लेकिन ये कोई आर्मी चीफ नहीं थे कि इन्होंने उनको आउट किया था। ठीक है, तो उस वक़्त टॉप के कौन बंदे थे? आपके लियाकत अली खान साहब। पहली बात तो ये यहाँ पर आ गई कि पहला रोड़ा किसने अटकाया था? फ़ातिमा जिन्ना की। वो अलहदा बात कि कायद-ए-आज़म को किसने मरवाया होगा या कायद-ए-आज़म नेचुरल डेथ मरे थे या जब वो उनकी वो एम्बुलेंस जा रही थी तो किसकी गलती थी? लियाकत अली खान की थी या नहीं थी? ये अलहदा बहस है। लेकिन फ़ातिमा जिन्ना आउट हो गई थी, मंज़र-ए-आम से गायब हो गई थी लियाकत अली खान जैसे लोगों की ही वजह से। और ये मैं आपको बता दूँ कि इनको कोई मैसेज देने की भी आज़ादी नहीं थी कौम को कोई अपनी तरफ से। फ़ातिमा जिन्ना की इन लोगों ने ये हालत की हुई थी। ये अभी मैं बता रहा हूँ कि कोई फ़ौजी डिक्टेटर नहीं था आया हुआ मुल्क के ऊपर। ये उस वक़्त की मैं आपको बातें बता रहा हूँ। ठीक है? तो अब आते हैं ये दूसरे कैरेक्टर यानी अयूब खान की तरफ। ये आते हैं 1951 के शुरू में, ठीक है? 1951 के आखिर में ना लियाकत अली खान साहब जो उनसे है ना, उनकी हो जाती है मौत, ठीक है? कोई उनको मार देता है और वो कहानी उनकी यहीं ख़त्म हो जाती है, ठीक है? और उस वक़्त भी कोई फ़ातिमा जिन्ना इस ये जो पीरियड है जब अयूब खान आए हुए हैं और लियाकत अली खान, आपको फ़ातिमा जिन्ना मंज़र-ए-आम से गायब मिलेंगी, ठीक है? लेकिन बात सिर्फ़ ये है कि उस वक़्त की एक रावलपिंडी में साज़िश भी हुई थी, कोई मिलिट्री कूप जो-सा होता है ना, जैसे कि मार्शल लॉ टाइप लगा देना, वो भी लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें अयूब खान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ठीक है? तो अयूब खान अभी आ भी चुके हुए हैं सीट पर, तो ये अभी वो चीज़ नहीं बने कि ये कोई एक्टिवली कोई काम कर रहे हैं। इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम भी नहीं था लग रहा। दूसरे फ़ौजियों पर और पॉलिटिशियंस पर और दूसरे जो उनसे लोग होते हैं पॉलिटिशियंस के पीछे, उन पर लग रहे थे। जैसे फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ जैसे बड़े शायर के ऊपर भी ये वाला इल्ज़ाम लगा था, रावलपिंडी साज़िश का, ठीक है? लियाकत अली खान के खिलाफ। अब ये वाले लोग भी गायब हो गए। फ़ातिमा जिन्ना आपको नहीं मिल रहे। तो पहले तो आपके ज़हन में यही सवाल आ रहा होगा, यार हम तो समझ रहे थे कि अयूब खान ने फ़ातिमा जिन्ना के साथ सारी की सारी गड़बड़ें की हुई। ये तो गड़बड़ें पहले ही हो गई हुई हैं, कि फ़ातिमा जिन्ना है ही नहीं है।
मंजर आम पर, ठीक है। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि 1947 से 1958 तक बनते हैं 11 साल, जब अयूब खान आया था। अभी हम उस फेज में चल रहे हैं कि अयूब खान अभी ठीक है कि बड़ी पोस्टों पर तो है, आर्मी चीफ भी बन चुका हुआ है, लेकिन अयूब खान कोई ऐसे कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है, कि वो एक्टिवली किसी हुकूमत को गिरा रहा हो या बना रहा हो। और इन 11 सालों में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ना कोई बड़े इलेक्शन करवाए गए। ये इनकी अभी परफॉर्मेंस भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये हो रहा है ना कि कायदे-आज़म की डेथ के वक़्त क्या सीन हुआ था एम्बुलेंस में। दूसरी ये कि फातिमा जिन्ना को कोई मैसेज भी देने पर पाबंदी लगाई हुई थी कि आपने कौम के साथ कोई तकरीर भी नहीं करनी। ठीक है, ये तो हो ही रहा है, लेकिन दूसरी जो परफॉर्मेंस वाइज़ इश्यू है कि चलो यार इलेक्शन करवा लो, चलो यार कॉन्स्टिट्यूशन ही बना लो, इनमें क्या-क्या गड़बड़ें हो रही थी। ये खुदा बंदा कहता है यार चलो इसके ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स तो हैं, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बड़ी ठीक थी। ये फातिमा जिन्ना के तो खिलाफ था, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन पर काम करवा रहा था, मुल्क में इलेक्शन पर इलेक्शन हो रहे थे, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा। परफॉर्मेंस भी ज़ीरो और फातिमा जिन्ना के अगेंस्ट ये जो काम चल रहे हैं, ये भी ज़ीरो सब के सब। ठीक है? और पहले 11 साल में जो मेन पॉइंट मैं अब आपको बताने लगा वो ये है, पहले 1-2 सालों में तो ये थे ना, बल्कि पहले 1 साल ही कहना चाहिए, जब कायदे-आज़म थे, महाजर थे बड़ी पोस्टों के ऊपर, जैसे कायदे-आज़म और लियाकत अली खान। बकाया अगले 10 साल, जब तक लियाकत अली खान भी रहा है, बंगाली या सदर हैं या वज़ीर-ए-आज़म, या सदर हैं या वज़ीर-ए-आज़म, या सदर हैं या वज़ीर-ए-आज़म। अब लोग कहते हैं बंगालियों को उनका हक नहीं मिला। तो यार एक कौम को 10 साल मिले और ये आपस में म्यूज़िकल चेयर्स खेल रहे होते थे। नेहरू परली तरफ बैठा हुआ भला क्या कह रहा होता था जब ये बंगाली रूलर्स की यहाँ पर म्यूज़िकल चेयर चल रही थी, ख़ास तौर पर लियाकत अली खान के जाने के बाद, और अयूब खान इनके सरों पे कोई बैठा देख रहा होता था चुप करके कि ये क्या तमाशा लगा हुआ है। नेहरू कह रहा होता था कि यार मैं इतनी शलवारें नहीं बदलता या कपड़े नहीं बदलता या पुराने कपड़े नए नहीं करता, ऐसे करके उसने कुछ कहा हुआ है, जितने पाकिस्तान में रूलर्स बदलते हैं। ठीक है? ये हालत थी बंगाली की आदत की। कि एक इन्होंने इलेक्शन कोई नहीं करवाना, एक इन्होंने टाँगें एक-दूसरे की खींचनी है। अभी पंजाबी कोई रूलर नहीं आया हुआ मुल्क में, ये नोट कीजिए, पठान भी कोई नहीं आया हुआ। इनकी हरकतें कि पहले महाजर थे दोनों कायदे-आज़म और लियाकत अली खान, कायदे-आज़म पहले साल ही चले गए, ठीक है? दूसरी महाजरन वो जो थी ये फातिमा जिन्ना, उसकी सबने वैसे ही छुट्टी करा दी, इंक्लूडिंग लियाकत अली खान ने। अब पीछे जब लियाकत अली खान भी गया दूसरे साल, तो सारी पोस्टों पर ही आ गए हैं बंगाली। अब बंगालियों की आप परफॉर्मेंस देखें, फातिमा जिन्ना है ही नहीं है, ठीक है? ये लोग जी साहब जी तू चला जा तो मैं अब कब्ज़ा कर लेता हूँ, मैं कब्ज़ा कर लेता हूँ तो तू चला जा। आखिरी जो बंदा था ना, ये जो मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा था, ये भी बंगाल से ही आया हुआ था। जिसको अयूब खान ने फिर 1958 में हटाया था ना, वो भी म्यूज़िकल चेयर ही खेल रहा था। उसकी टाँग खींच तो उसकी पकड़ तो, उसको भी ये फ़िक्र नहीं थी, मुल्क में कोई इलेक्शन करवा दे, मुल्क में कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना ले। अब ऐसी हालत में आता है अयूब खान, और जब फातिमा जिन्ना को अयूब खान के आने की खबर मिली ना, तो जिस तरह आपको याद नहीं कि 1999 में मुशर्रफ आया था, नवाज़ शरीफ गया था, तो बेनज़ीर ने भी मुशर्रफ को वेलकम किया था। इसी तरह फातिमा जिन्ना ने अयूब खान को शुरू-शुरू में वेलकम किया था। बाद में जैसे बेनज़ीर के भी मुशर्रफ के साथ मसले हो गए थे ना, और बेनज़ीर को भी मुल्क छोड़ के जाना पड़ा था, सेम उस वक़्त हुआ था कि शुरू में ना, शुरू की बात कर रहा हूँ, फातिमा जिन्ना इनसे इतनी तंग आई हुई थी, इन पॉलिटिशियन से, बेनज़ीर की तरह, जिस तरह बेनज़ीर नवाज़ शरीफ से तंग आई हुई थी, कि फातिमा जिन्ना ने भी अयूब खान को शुरू के दिनों में वेलकम किया था। बाद में जिस तरह बेनज़ीर के मुशर्रफ के साथ इश्यू खड़े होने शुरू हुए थे ना, कि बेनज़ीर को मुल्क से बाहर भागना पड़ा था, जिस तरह आजकल ये हसीना वाजद भागी है, सेम ये उस वक़्त काम हुआ था बेनज़ीर और नवाज़ शरीफ के साथ, दोनों ही मुल्क से बाहर भागे थे। तो ऐसे इनकलाबों का भी कोई फ़ायदा नहीं होता जैसे ये बांग्लादेश में आया, जब आपके रूलर्स, करप्ट रूलर्स ऐसे मुल्क से बाहर भाग जाएँ। लेकिन ये अलग एक डिस्कशन है। अभी हम चलते हैं कि सेम यही काम हुआ फातिमा जिन्ना के साथ। फातिमा जिन्ना बाद में फिर आपको पता ही है कि ये जो सारे के सारे ये जो थे, ये जो सियासतदान से सो कॉल्ड आपके नाअहल किस्म के लोग, ये फिर सारे के सारे इकट्ठे होने शुरू हुए। आपको पता है कि अयूब खान ने आते साथ ही इस्लामाबाद बनवाना शुरू कर दिया। मंगला डैम एक तरफ बन रहा है तो दूसरी तरफ स्पारको बनाई जा रही है, किसी तरफ तरबेला डैम बन रहा है तो किसी तरफ कराची में पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अयूब खान ने शुरू करवा दी। और
ये भी मैं आपको बता दूँ कि लोग हिस्ट्री की किताबों में लिखा होता है कि अगर कायद-ए-आज़म ज़िंदा रहते तो पाकिस्तान जल्द अपने पाँव पर खड़ा हो जाता। ठीक है? वो चूँकि अगले 11 साल नहीं था खड़ा हुआ, किसी को कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िक्र नहीं थी, किसी को जनरल इलेक्शंस की फ़िक्र नहीं थी। ये फिर सारे के सारे काम आके अयूब खान आपके भाई ने किए, ये जो फ़ौजी बंदा था। कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ इसका ध्यान है, साइंसी तरक्की की तरफ इसका ध्यान है, डैम्स जैसी कंस्ट्रक्शन की तरफ इसका ध्यान है, इलेक्शंस की तरफ इसका ध्यान है, जो इसने फिर इलेक्शंस करवाए थे। इनको यूज़ किया जाता है अयूब खान के खिलाफ कि ये इसमें अयूब खान ने धांधली करवाई थी। इसके ऊपर तो अभी बाद में आते हैं कि करवाई थी या नहीं थी करवाई। सोचिए इलेक्शंस अयूब खान ने करवाने। अब बंदा पूछे पहले 11 साल ये जो आपके निकम्मे पॉलिटिशियंस हैं, ये क्या कर रहे थे? 1962 का ये जो आइन है, ये अयूब खान ने बनाया था। तो बाकी सारे के सारे सोए हुए थे पहले। ये है इनकी हालतें। और ये अभी वो वाले बंगालियों की अभी मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में कोई हक नहीं मिला। तो बंदा पूछे पाकिस्तान का पहला साल निकाल दो, तो अगले 10 साल अयूब खान आने से पहले बंगाली तो रूलर थे। आपस में म्यूजिकल चेयर्स खेल रहे थे, तो अपने आप को हक दिलवा लेते जितने दिलवाने थे। बेशर्म लोग थे ना। जनरल सिकंदर मिर्जा तक सारे बंगाल से ही आए थे। पहली दफा पठान आया था अयूब खान 1958 में, जिसकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा हुआ था। 1951 से 1958 तक अयूब खान ने सारा अरसा चवलें ही देखी थी, लोगों को मारते हुए देखा था। तभी इसने पहले दिन से काम स्टार्ट किए हैं। और काम ऐसे फिर हुए जैसे होता है ना कि पाकिस्तान का के ये मुल्क जैसे होता है ना कि नौज़ायदा बच्चा लोगों ने लिखा होता है पाँव पर खड़ा ही नहीं था हो सका, तो कायद-ए-आज़म चल बसे। अब वो मुल्क खड़ा हुआ है ना सिर्फ पाँव के ऊपर, बल्कि ये हिसाब हो गया कि अयूब खान के आने से पहले भी पाकिस्तान कर्ज़ों पर चलता था और अयूब खान के आने के बाद भी पाकिस्तान कर्ज़ों पर ही चला। लेकिन अयूब खान के वक़्त में ये जो दरमियानी पीरियड है, पाकिस्तान लोगों को कर्ज़े देता होता था, मुल्कों से कर्ज़े लेता नहीं था होता। पाकिस्तान मुल्कों को कर्ज़े देता होता था। आजकल तो एशियन टाइगर कहते हैं ना, मलेशिया वग़ैरह को पीछे करके कहते थे। उस वक़्त का पाकिस्तान था एशियन टाइगर, ठीक है? ऐसे होती है तरक्की। और अब हम आ जाते हैं कि वो भी तरक्की की बात ही है कि यार मुल्क में पहले जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, जो एक जनरल करवा रहा है। हमारे सियासतदानों की हालतें देखें। ये जो लोग ये कहते हैं ना कि यार फातिमा जिन्ना के खिलाफ अयूब खान ने धांधली की थी, तो मैं कहता हूँ जैसे होता है ना कि यार ये बंदा एक प्लेयर है, इसे खिलाओ तो सही। चौके-छक्के तो ये बाद में मारेगा, या इसके साथ बेईमानी बाद में होगी तो ये आउट होगा, गलत आउट देगा, अंपायर सही आउट देगा। एक बंदे को तुम ग्राउंड में ही ना भेजो। फातिमा जिन्ना को इलेक्शन में लड़ने का चांस किस वजह से मिला था? अयूब खान ने इलेक्शन करवाए थे तो मिला था ना। पहले फातिमा जिन्ना किधर थी? पहले 11-12 साल। 1965 में इलेक्शन हुए थे। 1965 1947 से 1965 तक लगा लें कितना अरसा बनता है। तब क्यों नहीं फातिमा जिन्ना ने इलेक्शन लड़े? और फिर फातिमा जिन्ना को लाया क्यों गया? इन्हें पता चल गया कि यार हमने पहले 11 साल मुल्क में कुछ भी नहीं किया हुआ, आपके निकम्मे पॉलिटिशियन। इन्हें अपनी फ़िक्र पड़ गई। अब इन्होंने सोचा कि आधों ने तो ये सोचा ना कि अयूब खान की छतरी तले चले जाते हैं। आसान रास्ता कि अयूब खान जीतेगा, हमें कोई मिनिस्टर-शिनिस्टर बना देगा। बाकियों ने ये सोचा कि यार अब इसके खिलाफ क्या किया जाए? हमारी तो कोई चलनी नहीं है। उन्हें फिर फातिमा जिन्ना याद आई। अब ये पॉलिटिशियन वो पॉलिटिशियन हैं जिनके अंडर कायद-ए-आज़म की पहले गाड़ी खराब हुई, ये सोए रहे। फिर फातिमा जिन्ना को इन्होंने कौम से कभी खिताब नहीं करना दिया गया, ये सोए रहे, ठीक है। फिर लियाकत अली खान को कत्ल भी इन्होंने करवाया, कि हमारी चले। जिस दिन लियाकत अली खान कत्ल हुआ है, बंगाली हर। ये अभी मैं आपको बंगालियों की करतूतें भी बताता जाऊँ ना साथ ही, कि ये जो मज़लूम बने हुए हैं, ठीक है। अब उन्हीं बंगालियों ने सोचा, जिनमें सबसे टॉप पर आपका भाई शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने सोचा कि यार ये अयूब खान तो तरक्की पर तरक्की करवा रहा है, पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने की तरफ चला जा रहा है, इसने भारत के साथ दरियाओं के ऊपर मुआहदे करवा लिए हैं, ठीक है, पानी की तकसीम करके इसने डैम बनाने शुरू कर दिए। अब ये भी इसमें एक ज़मीमा आप सुन लें। अयूब खान ने पाकिस्तान के लिए भारत से 3 दरिया लिए। उसके पीछे हिकमत ही यही थी, उसे पता था अगर ये 6 के 6 दरिया
पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऐसे ही मुतनाज़ा रहे ना, पाकिस्तान किसी के ऊपर डैम नहीं बना सकेगा, इंडिया बना लेगा। उसने बड़ी चालाकी से 3 डैम लिए, 3 दरिया लिए और उनके ऊपर डैम्स भी शुरू करवा दिए, तरबेला, मंगला जैसे। जिस दिन का ये बंदा गया, उन 3 दरियाओं के ऊपर भी अब भारत बगलियार और किशनगंगा जैसे डैम बना रहा है। ये हमारे सियासतदानों की हालतें हैं, सोए पड़े हैं। हमारे दरियाओं के ऊपर जो हमने इंडिया से लिए, और इंडिया से लेने का मतलब ये था कि अब इंडिया उनके ऊपर डैम बना ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया ने ये दरिया पाकिस्तान को दे दिए हैं। उन दरियाओं के ऊपर पाकिस्तान के डैम बनने बंद हो गए थे। तरबेला और मंगला डैम, इंडिया के डैम शुरू हो गए, आज तक बन रहे। हमारे नवाज शरीफ और सरतारी जैसे हुक्मरान सोए रहे। होना तो ये चाहिए था कि ये जो पटवारी और जियाले हैं, जिनको नून लीगी और पीपी के सपोर्टर कहा जाता है, वो जाग रहे होते। वो कहते यार, हमारे दरियाओं को एक जनरल ने ले लिया और उनके ऊपर डैम्स बना लिए, हमारे लीडर सोए हुए हैं और भारत उनके ऊपर डैम पर डैम बनाता जा रहा है। अब वो भी दरिया इंडिया के तरफ में चले गए हुए हैं। तो ये आप बेफिक्र रहे हैं कि अब सिंध ताश माहे के ज़ेरे असर कोई दरिया पाकिस्तान के कब्जे में है। कब्जे में तो तब होगा ना जब उसके पानी को हम कंट्रोल कर रहे होंगे, डैम बना बना के। तो इंडिया कंट्रोल कर। देखिए, ये एक ज़मीमे की बात हो गई, ठीक है? अब ये था विजन अयूब खान का। इसी वजह से इन सबको मौत पड़ गई थी कि यार ये तो सारी कौम इसके साथ हो जाएगी। डैम ये बना रहा है, इस्लामाबाद ये बना रहा है, स्पार्को ये बना रहा है, साइंस के रिसर्च सेंटर ये बना रहा है, एटमी पावर प्लांट पहला कराची में ये लगा रहा है। तो सारों को मौत पड़ गई। हमारी म्यूजिकल चेयर किधर गई? हमने कहाँ से रोटी खानी है? अब ये जो सारे के सारे चीता-चीता लोग हैं ना, जिन्होंने कायदे-आज़म की गाड़ी करवाई, पहले सोए रहे, फिर लियाकत अली खान को कत्ल करवाया तो सोए रहे। अब इनको याद आया कि ये फातिमा जिन्ना इसका हल है। ये जो जगरनॉट पैदा हो गया ना अयूब खान की शक्ल में, पूरा मुल्क उसने पकड़ के हिला दिया है। इसको रोकने का अब एक ही तरीका है कि फातिमा जिन्ना को घर से उठा के लाओ। अब इनको फातिमा जिन्ना याद आई है, जो इनकी वजह से ही घर पहुँचाई गई थी। वो सियासत से आउट ही इन लोगों की वजह से हुई थी, जो अब इसको घर से लेने जा रहे थे अयूब खान के खिलाफ यूज़ करने के लिए। अब आप पर्सनली तो मैं ये समझता हूँ, अगर मैं फातिमा जिन्ना की जगह होता या उनका कोई मशीर होता, तो मैं उनको कहता कि ना जाना बीबी, ये तुमको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। इन्हीं की वजह से तुम घर पहुँची थी। इन्हीं की वजह से तुम्हारे ये जो कायदे-आज़म की गाड़ी है ना, ये खराब हुई थी। उस वक़्त कोई अयूब खान नहीं था। इनको 10 साल मौका मिला इन्हीं बंगालियों को। एक मुजीब ही था ना उसके पीछे, जब ये फातिमा जिन्ना को लेके आया था। ठीक है ना? तो इनके पीछे कभी मत जाना अयूब खान के खिलाफ। अब फातिमा जिन्ना ने सोचा कोई होता ना, वो कुछ वजह रही होगी। उन्होंने बहरहाल ये फैसला कर लिया। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं जिसकी वजह से बंदा फैसला कर लेता है। मैं ये नहीं कह रहा कि फातिमा जिन्ना ने गलत फैसला किया होगा। उन्होंने सोचा चलो यार, ये एक फौजी आया हुआ है, मुल्क में जमहूरियत तो नहीं है ना, चाहे ये आइन बना रहा है या इलेक्शन करवा रहा है, लेकिन मैं लड़ लेती हूँ ताकि ये तो जाए, मुल्क में कोई जमहूरियत है। यही एक सिंगल पॉइंट उनका एजेंडा होगा ना। वरना तो उनको भी पता था कि कौन कितनी तरक्की में हिस्सा लेता रहा मुल्क की, सारों का उनको पता था। अब उन्होंने फैसला कर लिया। अब होते हैं इलेक्शन। अब आते हैं उस बात की तरफ भी देख लेते हैं कि चलो जी, धांधली इलेक्शन में कोई हुई थी, ठीक है? तो मैं तो कहता हूँ कि हुई थी। फातिमा जिन्ना पर कोई इल्ज़ामात लगे थे अयूब खान की तरफ से? होता है ना, कई दफ़ा बुरे इल्ज़ामात भी लग जाते हैं, मैं तो कहता हूँ कि लगे थे। अब आते हैं इस डिटेल की तरफ, ये क्या खिचड़ी थी? ये धांधली कौन-सी हुई थी? कोई गंदे और बुरे इल्ज़ामात भी लगाए गए थे फातिमा जिन्ना के ऊपर, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इस मेन इश्यू की तरफ कि एंटी फातिमा जिन्ना कोई वो अयूब खान था, ठीक है ना? अब इलेक्शन हुए तो ज़ाहिर-सी बात है कि कोई लोग इलेक्शन लड़ रहे थे ना अयूब खान के अंडर भी सीटों के ऊपर और फातिमा जिन्ना के अंडर भी सीटों के ऊपर। ये बेसिकली लोग चुने जाने थे। ये कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था कि अयूब खान होगा कि फातिमा जिन्ना थी। ये बेसिकली ये था कि ये लोग होंगे, तो वो सारे के सारे अब आपको पता है वो कौन लोग थे। फातिमा जिन्ना को तो लेने ही घर से वो गए थे, जिन्होंने पिछले 10-12 साल मुल्क में ना कॉन्स्टिट्यूशन बनने दिया था, ना इलेक्शन होने दिए थे। अपनी म्यूज़िकल चेयर खेल रहे थे, तू चला जा तो मैं बन जाता हूँ, मैं चला जाएगा तो तू बन जाए। ये चल रहा था, ठीक है। अब धांधली उधर से भी तो सर तोड़ किस्म की हुई। अयूब खान की तरफ से भी
हर तोड़ किस्म की हुई, क्योंकि धांधली में तो हम सारे के सारे वैसे ही मास्टर हैं ना। और इस चीज़ में आपको ये नहीं कहता, इसको मैं ऐसे एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, जैसे आजकल है, रेड लाइट पर ना आपने खड़े होना, ना मैंने खड़े होना। तो इसमें ये थोड़ी है कि आप इमरान खान के सपोर्टर हैं या मैं नवाज़ शरीफ का सपोर्टर हूँ, सारे ही एक जैसे हैं। या हम में से कोई मुशर्रफ का सपोर्टर है या कोई बेनज़ीर का सपोर्टर है। कार्रवाइयाँ तो हम सेम ही डाल रहे हैं ना। तो धांधली तो उस वक़्त खूब हुई थी, ये बात तो आप कन्फर्म रखें। अब ये भी बात है कि ज़ाहिर बात है कि इलेक्शन करवा रहा था अयूब खान। हो सकता है कि उसको धांधली का ज़्यादा एडवांटेज हुआ हो और वो जीत गया हो। देखिए, ये मैं आपको बता दूँ कि अवाम भी बड़ी अयूब खान के साथ थी। ये मैं आपको क्लियर कट बता दूँ। अयूब खान के अंडर अवाम उस वक़्त बहुत ज़्यादा खुश थी। बहुत ज़्यादा सुकून था मुल्क में। इसीलिए जब 65 की जंग हुई थी ना इलेक्शन के बाद, पूरी की पूरी कौम अयूब खान के पीछे खड़ी थी। किसी ने भी उसे ये नहीं था कहा कि तूने तो धांधली से फातिमा जिन्ना से इलेक्शन जीता। धांधली सबको पता है पाकिस्तान में होती है। इसमें फातिमा जिन्ना के सपोर्टर्स ने भी वैसे ही धांधली की थी जैसे अयूब खान के सपोर्टर ने की थी। जीत बहरहाल वो गया था, तो धांधली का ऐसा कड़बस पड़ा हुआ है कि कोई जीत गया तो वो ज़ाहिर बात है अयूब खान ने जीतना था। अब आ जाते हैं दूसरे इल्ज़ाम की तरफ कि फातिमा जिन्ना के ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगाए गए थे अयूब खान की तरफ से। तो भाई बात ये है कि जिस तरह की हम कौम है, वो था 1960 का दौर, 1965 में हुए थे इलेक्शन। ये है 2024। इस इलेक्शन में जो हमने बुशरा बीबी का ही हाल किया है, जो घर में बैठने वाली औरत है, जो नकाब पहनती है, जिसका सियासत से बाहर कोई तल्लुक नहीं है, हमने उसको भी तलाक दिलवा दी। ठीक है? हम उसके पीरियड्स तक गिनने चले गए, हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे जज भी। ठीक है? तो उस वक़्त फातिमा जिन्ना के साथ ऐसे क्यों नहीं हुआ होगा? ये तो हम मिन हैसल कौम ऐसे हैं ना। जैसे मैंने आपको बताया कि धांधली दोनों तरफ से तुन की हुई थी। फातिमा जिन्ना के लिए भी और फातिमा जिन्ना के खिलाफ भी। क्योंकि धांधली ज़्यादा लोग ही दोनों के अंडर सीटों पर खड़े थे। अयूब खान भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था लड़ रहा और फातिमा जिन्ना भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थी लड़ रही, जैसे अमेरिका में होता है। ऐसे ही हुआ था कि जिसने जितनी धांधली की है उतने ही बल्ले-बल्ले। और वो सब वही लोग थे। लेकिन ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि ये जो बुशरा बीबी, ये एक तो होता है ना कि मरियम नवाज़ को किसी ने गा लिया, मतलब यार वो तो इलेक्शन लड़ती है। फातिमा जिन्ना उसकी भी शक्ल नज़र आती है। फातिमा जिन्ना की भी आप ये फ़ोटो में देख रहे हैं, क्लियर शक्ल नज़र आ रही है। कोई पर्दा नहीं है ऐसा करती कि शक्ल ना नज़र आए। और ये अभी 1960 का दौर है, जब औरतों को लोग डॉक्टर के पास नहीं था जाने देते होते। तो ये आप फ़ोटो में आप देख रहे हैं ना कि फातिमा जिन्ना तो मर्दों के साथ खड़ी है। कभी दुपट्टा सर के ऊपर है, कभी नहीं है। इसी तरह मरियम नवाज़ है। तो हमने मरियम नवाज़ या फातिमा जिन्ना को क्या छोड़ना है? हमने तो घर बैठी हुई बुशरा बीबी को नहीं बख्शा। उसके खामद के साथ, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, उसकी तलाक करवा दी। इतनी हम बेशर्म कौम है। ये अभी हम 21वीं सदी में ऐसे हैं, तो आप कहेंगे कि अयूब खान ने ऐसे नहीं किया होगा। तो इसमें अयूब खान अकेला? ये 2024 में आके अयूब खान ने हमें बोला कि बुशरा बीबी की तलाक भी करवा दो इलेक्शन जीत, उसके खिलाफ भी केस बना दो। अभी बुशरा बीबी ने सदर या वज़ीर-ए-आज़म नहीं लग रहा था उसका, हमने ये हाल किया। तो अयूब खान के तो सामने इलेक्शन में खड़ी थी, तकरीरें खा रही थी फातिमा जी। मज़हब को इश्यू बनाया गया। जो लोग ये कहते थे कि औरत की हुक्मरानी जायज़ ही नहीं है मज़हब में, उन्हीं लोगों ने मज़हब को यूज़ करके कहा नहीं है। सोच लें, हम इस लेवल तक पहुँचे होते हैं। नहीं, नहीं है, क्योंकि अयूब खान को रोकना था ना। उन्हें पता था यार हमें रोटी खाने को कब मिलेगी भाई, ये तो सब कुछ लपेट जाएगा। और वाक़ई यही हुआ कि पाकिस्तान ने इंडिया जैसे बड़े मुल्क से 65 की जंग जीती। इतनी महँगाई नहीं हुई जितनी आज इलेक्शन के बाद सिर्फ़ हो गई। हमने इस तरह के चोर हम इलेक्ट कर रहे हैं कि उस वक़्त पाकिस्तान 65 की जंग लड़ा, जीता, अच्छा भला पैसा उसके ऊपर लगा पूरे इंडिया के साथ। बंगाल की, ईस्ट पाकिस्तान की तरफ, लाहौर की तरफ, पेशौर की तरफ हर जगह जंग छिड़ी। कश्मीर में, कराची में हर जगह जंग पहुँची। महँगाई नहीं हुई। ठीक है ना? ये था आपका अजूब खां, ठीक है? और ये वो रीज़न्स हैं, ये जो मैं आपको अब आप मुझे बताएँ ईमानदारी से, अयूब खान ने कैसे फातिमा जिन्ना का रास्ता रोका? इनमें से कौन-सा काम है जो आज भी हमने नहीं?
इसी साल हुए ना 2024 में इलेक्शन, इतने गंदे इल्ज़ामात लगाए गए, घर से उठाकर बीवियों को जेलों में डाला गया। ठीक है, उनकी माहवारी कब हुई थी, उनके रहमों में कब तब्दीली आई थी, हमने चेक किया बुशरा बीबी के केस में, जो लोगों को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाती, उसने इलेक्शन में क्या खड़े होना? तो फातिमा जिन्ना तो अयूब खान के सामने खड़ी थी, अयूब खान से मिली हुई थी। देख लें आप फ़ोटो में फातिमा जिन्ना कोई पर्दा वगैरह भी इतना उस वक़्त नहीं थी करती, जितना बुशरा बीबी आप करती है। तो इसमें अयूब खान को गालियाँ दें, ये तो हम सारे ही वैसे हैं। मैंने अपने दोस्तों को गालियाँ देते सुना, बुशरा बीबी। मैं कहा यार ये वही दोस्त हैं जो एक तरफ कहते हैं कि अयूब खान ने कीचड़ उछाला, अयूब फातिमा जिन्ना को भी नहीं छोड़ा। बंदा पूछे तुमने घर बैठी बुशरा बीबी को नहीं छोड़ा, फातिमा जिन्ना तो फिर बाहर निकली थी इलेक्शन लड़ने के लिए। ये वाली चीजें होती रही हुई हैं इस मुल्क में, और अयूब खान ने कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया था। कोई उस वक्त फार्म 45 और फार्म 47 का मसला भी नहीं आया था। छोटी मोटी जो धांधली होती है वही हुई थी। अयूब खान से अवाम खुश थी, इस वजह से वो इलेक्शन जीत गया था। इलेक्शन के बाद भी अवाम अयूब खान के साथ खड़ी थी। पूरी कौम ने जिस तरह 65 की जंग लड़ी थी ना, वैसे ना बाद में 71 की जंग लड़ी, ना कारगिल की जंग लड़ी गई अवाम से। ये अवाम अयूब खान को सपोर्ट कर रही थी। कारगिल की जंग में अवाम मुशर्रफ के पीछे या नवाज शरीफ के पीछे थी ही नहीं, तभी तो ये हाल हुआ था हमारा। इसी तरह 71 की जंग में लोग भुट्टो, मुजीब या खान के पीछे खड़े ही नहीं थे हुए, अयूब खान के पीछे खड़े हुए थे। वो पॉपुलर था, इसी वजह से था, जो वजूहत मैं आपको बता रहा हूँ। अब जाती है फातिमा जिन्ना का इंतकाल हो जाता है 1967 में। अब लोग कहेंगे लो जी अयूब खान ने पकड़ के मरवा दिया होगा। तो अयूब खान ने तो मरवाना होता तो इलेक्शन जीत के उसने जरूर मरवाना था, इलेक्शन से पहले ही मरवा देता, उसका पता ही साफ हो जाता। ये भी टोटल रबेश है। ये वही लोगों ने कहना शुरू किया था बाद में, जिनकी नाक के अंडर कायद-ए-आज़म की एम्बुलेंस खराब हुई, उन्होंने कुछ नहीं किया। जिनकी नाक के नीचे लियाकत अली खान का मर्डर हुआ, उन्होंने ठीक है। तो ये ऐसे ही लोग कहते होते हैं कि मुल्क के पहले जो गुनाह है सारे के सारे अपने किए हुए, वो भी अयूब खान के खाते में डाल दो। और आजकल तो कुछ लोग मुल्क को तोड़ने को भी कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि 1967 में चली गई फातिमा जिन्ना, 1969 में चला गया अयूब खान। अब इनको खूल खेलने का दोबारा मौका। जब जब याह्या खान आया ना, अयूब खान एक स्ट्रॉन्ग बंदा था, की परफॉर्मेंस, उसके रोब की वजह से ना अवाम उसके साथ खड़ी थी। याह्या खान के पीछे कोई था ही नहीं। ऊपर से उसने जिस तरह के इलेक्शन करवाए, वो वैसे ही इलेक्शन हुए जैसे 1965 में हुए थे, धांधली ज़दा इलेक्शन। अब वही पार्टियां दोबारा लड़ी। अयूब खान के नीचे कौन इलेक्शन लड़ रहे थे, कौन वजीर लगे थे, भुट्टो वगैरह। फातिमा जिन्ना के अंडर कौन थे, शेख मुजीब। अब जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा ना कि दो, एक की लीडर फातिमा जिन्ना सर पर नहीं है, मौत हो गई हुई है। दूसरे के लीडर वो जो अयूब खान था वो भी सर पर नहीं है, वो इक़्तिदार छोड़ के चला गया। अब इनको फिर खुल खेलने का मौका मिला, वही लोगों को। समाजोकड़ी फिर मची। अब दूसरी तरफ था भी कोई बार रोब नहीं, उसको लोग वैसे ही गालियां देते थे कि ये तो शराबी है। उसने उस शराबी ने पकड़ के दूसरे इलेक्शन सही करवा दिए। अब धांधलियां हुई थी उस वक्त भी, ये अब वही सेम धांधलियां थी जो 1965 में हुई। ठीक है, जिसका जिधर जोर चला है, जैसे हमने ना, मैं आपको पहले बताया, कोई भी इशारे पर नहीं खड़ा होता, सारी रिश्वतें दे ले रहे हैं, ऐसे बस काम उस वक्त भी हो रहा था। माशाल्लाह हम सारे के सारे जा तो एक ही तरफ रहे हैं ना। अब खूब धांधलियाँ-शांधलियाँ हुई हैं, और अयूब खान के बाद याह्या खान ना बेसिकली भुट्टो की सपोर्ट कर रहा था। ठीक है? उसने भुट्टो की मुखालफत में ही अयूब खान को घर भेजा था। ठीक है? क्योंकि उस वक़्त आर्मी चीफ जो था ना, उसके पास ही मेन पावर होती है ना। तो उसने पहले तो चुप करके देखता रहा, फिर इसे चलता किया। अब भुट्टो को वो सपोर्ट कर रहा था, और दूसरी तरफ शेख मुजीब था। अब जब धांधलियाँ-शांधलियाँ सारी हो गई, इलेक्शन पता चला जी इस बार जीत, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब एक हुकूमत चली जाती है ना, भुट्टो चाहे जो भी था, अयूब खान को छोड़ भी चुका था। था तो उसी की काबीना में था ना। लोगों को गुस्सा भी होगा कि यार ये यही पार्टी थी, ये जो फातिमा जिन्ना है, ये बेसिकली हार गई थी। उन्होंने बेसिकली उस गुस्से में जिताया था शेख मुजीब को।
कि इस बार तो हम इसे जिता के ही छोड़ेंगे ना। जैसे ये होता है ना कि 2018 में तो इमरान खान को इतनी कोई खास नहीं थी मिली, हालाँकि इतना जिताया गया था। लेकिन 2000 ये जो 24 का इसमें तो फिर लोगों ने जी भर-भर के वोट डाले हैं ना, तो फिर भी ऐसी गड़बड़ हो गई। अब ये हुआ कि वही कि अब तो फार्म 47 और 45 का इश्यू क्रिएट किया गया ना कि हमने नहीं माना इमरान खान जीता। उस वक़्त ये हुआ था कि ये इश्यू क्रिएट किया गया कि हम नहीं मानते कि शेख मुजीब जीत गया। ये जो आजकल हो रहा है। अब शेख मुजीब जीत गया तो अब क्या करें? हुकूमत तो हमने देनी थी भुट्टो को, जीत गया शेख मुजीब। और शेख मुजीब के वोट भुट्टो से दुगने ज़्यादा थे सीटें, दुगनी ज़्यादा सीटें। अब भुट्टो का तो कोई चांस था ही नहीं। अब याह्या खान एक कमज़ोर सा बंदा था, अयूब खान वो था ही नहीं। अब क्या करें? एक होता है कि फातिमा जिन्ना ही होती, वो ही रोक लेती कि यार ऐसा कोई काम ना करना। जो होता है ना कि लोग किसी की इज़्ज़त कर रहे होते हैं कि चलो अयूब खान नहीं है तो फातिमा जिन्ना नहीं है तो अयूब खान। फातिमा जिन्ना बेचारी वैसे ही फौत हो गई हुई थी। पुल खेलने का मौका मिला है, याह्या खान की किसी ने सुनी नहीं है, मुल्क ने टूटना ही था। अब ये वही लोग दोबारा आए थे जो 1947 से लेकर 1948 से बल्कि कहना चाहिए, बंगाली। क्या हुआ था? उस वक़्त भी सपोर्ट ज़्यादातर बंगालियों जैसे मैंने आपको कहा ना कि अगले 10 साल कायद-ए-आज़म के जाने के पहले साल बाद, पाकिस्तान के पहले साल के बाद, कायद-ए-आज़म के जाने के बाद अगले 10 साल बंगाली रूलर थे। रूल उनको फिर मिल गया। वही लोग आ गए। वही सेम लोग आ गए जो पहले कुछ नहीं थे कर रहे। अब उन्होंने देखा कि यार ये तो पाकिस्तान जब इकट्ठा रहे ना तो हम जितना मर्ज़ी रूल कर लें, हमसे रूल छिन जाता है। इस दफ़ा हम ये करते हैं मुल्क तोड़ के रूल करते हैं। तो शेख मुजीब ने बेसिकली ये किया था, उसने कहा यार मुल्क तोड़ो तो रूल करो। अब उसने कहा कि बांग्लादेश तभी जब ये बांग्लादेश बना ना, बांग्लादेश बनते साथ ही इसने कोई जमहूरियत चलाई थी। जाते साथ ही इसने अनाउंस किया था वन पार्टी सिस्टम। ये भी नहीं कि बंगाली अब हुकूमत करेंगे, अब तो एश्योरिटी होगी कि बंगाली हुकूमत करेंगे। तो बांग्लादेश में मेजॉरिटी तो बंगाली रहते हैं। अब ये कि मैं हुकूमत करूँगा, ये इनकी जमहूरियत है बंगालियों की। ये बंगालियों की जमहूरियत है कि पहले 10 साल हम इलेक्शन ही होने देते 10-11 साल। याह्या खान ने आके मर-मरा के इलेक्शन करा दिए, जैसे पहले इलेक्शन करवाए जनरल अयूब ने। बुरा था, अच्छा था, वो क्रिकेट जैसे होता है कि यार मैच तो खेलो, बेईमानी होगी नहीं होगी वो तो फैसला बाद में करेंगे। इलेक्शन तो उसने करवाए, दूसरे इलेक्शन भी करवाए कि जनरल ने, और नतीजा ये निकला कि इलेक्शन जीत के मुल्क तोड़ के उसी उसी कौम के शेख मुजीबुर रहमान ने पहला फैसला ये किया अब इलेक्शन ही नहीं होंगे, वन पार्टी सिस्टम चलेगा। तो बांग्लादेश में इसने कत्ल ही होना था। पाकिस्तानी तो शरीफ लोग हैं, पाकिस्तानी पंजाबी फौज, पठानी फौज, शरीफ फौज है। बंगालियों की फौज ने छोड़ना था उसे। 2-3 साल बाद ही मुजीबुर रहमान साहब जी कत्ल हो गया अल्लाह मियां के पास। ठीक है। दूसरे लीडर थे हमारे ये भुट्टो साहब, जिन्होंने उनके वो जो उनका एक उनको अवाम का मैंडेट तो मिल गया था ना, चाहे शेख मुजीब अच्छा था या बुरा था, मैंडेट तो उसको मिल गया था ना, भुट्टो साहब ने माना ही नहीं। ये अयूब खान के जीते थे। अयूब खान ने सिर्फ अपने दौर में एक मिस्टेक की है, इसने भुट्टो जैसों को गोद में उठा लिया। जैसे ज़िया ने अपने दौर में सिर्फ एक मिस्टेक की थी, उसने नवाज़ शरीफ जैसों को गोद में उठा लिया था। ठीक है? तो इन 2 मिस्टेक्स के अलावा ज़िया और अयूब खान ने कोई और मिस्टेक नहीं की। ज़िया के अंडर 1980 में जैसी फ़िल्म इंडस्ट्री सुल्तान रही और अंजुमन जैसों के अंडर चली है, या जिस तरह की फ़िल्म इंडस्ट्री अयूब खान के आने के बाद ढाका और लाहौर में चली थी, अयूब खान के अंडर सफिया संतोष इस तरह के लोगों से, आज तक नहीं चला। वैसा अमन फिर कभी आया ही नहीं। जिस तरह स्क्वॉश ने तरक्की की थी ज़िया के अंडर, जिस तरह दूसरी तरक्की की थी मूवीज़ ने और दूसरे कामों में अयूब खान। और अयूब खान अगर ना आता, आपका मुल्क 1958 में टूट चुका था। 1958 में मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा बंगाल से आया हुआ मुल्क के साथ वही हरकतें कर रहा था, जो ना सिर्फ़ पिछले 10 साल से बंगाली कर रहे थे, बल्कि
मुजीब ने भी इलेक्शन जीतने के साथ ही शुरू कर दी थी। बल्कि इलेक्शन जीतने के बाद, बांग्लादेश बनाने के बाद भी शेख मुजीबुर रहमान ने वही हरकतें जारी रखी थी कि इलेक्शन अब होगा ही नहीं, वन पार्टी सिस्टम होगा। बंगाली तो फिर आपको पता छोड़ने वाले नहीं थे, उन्होंने तो पाकिस्तानियों को नहीं था छोड़ा, मुल्क तोड़ दिया था। उन्होंने शेख मुजीब को छोड़ना था। वो कोई पठानों, महाजरों, पंजाबियों या बलोचियों की तरह शरीफ कौम थोड़ी थे। उन्होंने अपने बंगाल के जो फ्रीडम स्ट्रगल का, जिसको बताते हैं कि ये इसने बांग्लादेश आजाद करवाया था, उसी की छुट्टी खुद ही कर दी। लेकिन कंक्लूजन अब मैं आपको निकालता हूँ कि ये मैं सबको इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको एक बैकग्राउंड का भी पता हो। अब आप मुझे बताएं, आपने फैसला करके फातिमा जिन्ना ने जिन लोगों के शोल्डर्स के ऊपर इलेक्शन जीतने की कोशिश की अयूब खान से, वो उन्होंने कोई ठीक काम किया था? ये आपने सोचना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरा मशवरा उस वक़्त फ़ातिमा जिन्ना को ये होता है कि आप इनके अंडर इलेक्शन, मैं फ़ातिमा जिन्ना को उस वक़्त लाता अयूब खान के खिलाफ़ या याह्या खान के खिलाफ़ या भुट्टो के खिलाफ़, जब ये लोग अपनी हरकतें कर रहे थे। जब भुट्टो अयूब खान के खिलाफ़ हुआ था, जब शेख मुजीबुर रहमान, वो जो कहते हैं ना, कोई थी अगरतला साज़िश, जो इंडिया में कोई शहर है अगरतला, उसकी कोई साज़िश करने के लिए ये इंडिया गया हुआ था। फ़ातिमा जिन्ना की एंट्री उस वक़्त बनती थी। उस वक़्त ख़ैर ये वैसे कोई फ़ौत ही हो गई थी, बीमार-शिमार रहा करती थी। लेकिन अगर अल्लाह इनको सेहत देता, इनकी दोबारा एंट्री पॉलिटिक्स में वहाँ आनी चाहिए थी। कोई ज़रूरत नहीं थी इन तीनों को रोकने के लिए। अयूब खान उस वक़्त जा रहा था, भुट्टो, याह्या और शेख मुजीब को इनकी हरकतें रोकने के लिए। उस वक़्त मैं फ़ातिमा जिन्ना, अगर उस वक़्त तक ये ज़िंदा रहती, इनका इलेक्शन में काम ही कोई नहीं था। इलेक्शन पाकिस्तान में 2024 में भी वैसे हुए हैं। इनको जिस तरह की कहते हैं ना कि अयूब खान ने बड़ा कीचड़ उछाला था, कुछ भी नहीं था जो आजकल बुशरा बीबी पर उछाला गया। क्योंकि इस काम में तो मैं खुद बड़ा चैंपियन, आप हो ना, हमारी मिन असल कौम, ये फितरत है जो ये हुआ था। हम ऐसे बड़े परहेज़गार और वैसे जैसे तो मुत्तकी बन के बात करते हैं कि वो अयूब खान ने फातिमा जिन्ना पर गंद डाला था। सबसे ज़्यादा शौक से किताबें हमने रेहाम खान की पढ़ी थी। इसमें ये रेहाम खान की किताब में ये जो गंद उछाला गया था इमरान खान पर और उसकी फैमिली पर, ये अयूब खान ने लिखवाई थी। ये आपके भाई नवाज़ शरीफ ने लिखवाई थी और आपके भाई ज़रदारी ने लिखवाई थी। ये हमारे पॉलिटिशियंस हैं। ये आपको मैं ये बता रहा हूँ, और ये जो इसका भी थोड़ा-सा तबसरा कर लो कि ये गंद किसने उछाला। इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई कसूर नहीं है। अदालतों में जजों ने गड़बड़ की है बुशरा बीबी के खिलाफ, और यहाँ सियासतदानों के ऊन भेजे हुए वकीलों ने। कोई जनरल नहीं आज तक बुशरा बीबी का केस लेके किसी अदालत में गया। कम से कम मुझे नहीं पता, वो कैप्टन ही गया हो कि उसने कहा हो कि बुशरा बीबी बड़ी खराब है, इसके खिलाफ कोई इद्दत के केस बनाओ। कोई जनरल नहीं गया। ये आपके पॉलिटिशियंस गए हैं जो करप्ट हैं खुद, आपके वो वकील गए हैं जो जिनका कोई इखलाक नाम की चीज़ नहीं है, या आपके वो जो जज हैं, उन्होंने ये गंद खोला। तो ये बड़े ही मासूम बन के ना, वो लोग जो बुशरा बीबी को गालियाँ देते हैं आज चारों तरफ, वो अयूब खान को दूसरी तरफ गालियाँ दे रहे होते हैं, यार इसको शर्म ही कोई नहीं थी। इसने तो फातिमा जिन्ना के ऊपर इल्ज़ाम लगा-लगा के इलेक्शन, तुमने क्या किया इलेक्शनों में? वो तो 1960 था, उस वक़्त को पढ़ा लिखा कोई नहीं था। 20वीं सदी थी, तुम लोग तो 21वीं सदी में बेशर्मो ये वाली हरकतें कर रहे हो। किताबें लिखवा रहे हो, चैनल खरीद-खरीद के सहाफ़ियों को, सहाफ़ी भी वैसे ही घटिया। नंबर 1, बुशरा बीबी पर किसने प्रोग्राम किए? सहाफ़ी। नंबर 2, बुशरा बीबी के खिलाफ किसने वकील हायर किए? पॉलिटिशियंस ने। नंबर 3, वो वकील गए और वैसे ही जज आगे से निकले। उन्होंने बुशरा बीबी के साथ आगे क्या किया अदालतों में, कितनी बेशर्मी की। वो औरत जिसकी शक्ल भी फातिमा जिन्ना की शक्ल मैंने देखी हुई है, बुशरा बीबी की मैंने नहीं देखी। घर बैठी हुई औरत, वो तुमने बात करनी है कि अयूब खान, ऐसे लगता है जैसे अयूब खान अकेला एक मुजरिम है, बाकी सारा मुल्क शरीफ बैठा हुआ है। एक बुशरा बीबी और एक अयूब खान। वो अपनी हरकतें कोई देख ही नहीं रहा, हम क्या करें?
अब आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखने का शुक्रिया।